हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कोर्स की सेकंड वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ बेसिक्स पाइथन के। अब हम इस सेकंड वीडियो में जो हमने पहली वीडियो की जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, हम पहले उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन हम शुरू करेंगे ऑपरेटर्स से। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, किस तरह से हम उन्हें यूज़ करते हैं, हम वो भी देखेंगे। प्लस हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो रहती थी, तो हम इस वीडियो में उन्हें भी कवर करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप ज़रूर, है ना, पूरी कंप्लीट देखना इसे और प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये हमारे पास प्रैक्टिस सेट था जो हमने पिछली हमारी वीडियो पे छोड़ा था। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें प्रिंट करनी थी पॉइंट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो हम अपने कोड एडिटर में जाते हैं, प्रिंट करते हैं। किस तरह से होगा, इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ p_set विच इज़ प्रैक्टिस सेट एंड इट इज़ प्रैक्टिस सेट 1, है ना, .py। ठीक है, तो अब मुझे प्रिंट करनी है, पोइम प्रिंट करवानी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब देखो यहाँ पर, अब हमने पोइम प्रिंट करवानी है तो ये मोर देन 1 लाइन्स में हमारे पास एक तरह से कह लो कमेंट होगा, या जो स्ट्रिंग हम लिखेंगे वो एक से ज़्यादा लाइनों में लिखनी पड़ेगी। तो एक से ज़्यादा लाइनों में लिखने का क्या तरीका रहता था, हमने किया था विच इज़ प्रिंट। अगर तो मैं डबल कोट्स करता हूँ तो उसमें मैं एक सिंगल लाइन कमेंट ही लिख सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल कोट्स में जो है अपनी जो पोइम है वो मुझे लिखनी पड़ेगी। क्लियर? सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अब जो भी मेरी पोइम रहेगी। आई एम सॉरी, इट इज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, जो भी पोएम है ना। लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ठीक है, और मैं इसको रन करवा देता हूँ और टर्मिनल में हमारे पास ये रन होगा और जो है हमारे पास पोइम पूरी की पूरी लिख करके आ जाएगी, विच इज दिस। क्लियर? तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था हमारे प्रैक्टिस सेट का। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं राइट अ पाइथन कोड टू ऐड 2 नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर। यानी अब हमें कोड लिखना है, हमने 2 नंबर्स को जो है सम करवाना है और वो दोनों नंबर्स हमें किससे मिलेंगे, यूजर से। क्लियर? तो मैंने बताया था यूजर से आपको कोई भी वैल्यू अगर इनपुट करवानी है तो आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, आप किस तरह से इनपुट करवाते हैं वैल्यूज को। जैसे अब 2 नंबर्स हैं, पहले मैं वेरिएबल लिख लेता हूँ नंबर वन। ठीक है, एक वेरिएबल मैंने बना दिया एंड उसमें मुझे एक वैल्यू इनपुट करवानी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट और मैं एक मैसेज लिख दूंगा दैट एंटर योर नंबर, है ना, या फिर यहाँ पे लिख दूंगा एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, देन नेक्स्ट num2 input enter your second number। क्लियर? देन मुझे सम करवाना है, प्रिंट num1 प्लस num2। ठीक है, अब देखो होना तो क्या चाहिए कि जो मैं देखो num1 की वैल्यू क्या रहेगी, जब मैं रन कर दूंगा तो वो मेरे से एक नंबर मांग लेगा, मैं नंबर एंटर कर दूंगा, उसकी वैल्यू num1 में चल जाएगी। सिमिलरली जब सेकंड नंबर मांगेगा, मैं नंबर मतलब एंटर कर दूंगा तो उसकी वैल्यू num2 में चल जाएगी और इस फंक्शन के हिसाब से उन दोनों की वैल्यूज प्लस हो जाएंगी।
लेकिन देखना क्या होता है, मैं रन कर देता हूँ, उन्होंने मेरे से पहला नंबर मांग लिया है, लेट्स से इट इज 2, नेक्स्ट नंबर 3, और मेरे पास आ गया 2 3। अच्छा ये क्यों आया, बिकॉज मैंने बताया था यहाँ पे हमारी एक टाइप कन्वर्जन होगी, यहाँ पे टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी, क्योंकि इनपुट हम कोई भी इनपुट में डेटा लेते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, देखो डबल कोट्स में लिखा हुआ है ना, तो वो इसकी वैल्यू होगी तो स्ट्रिंग फॉर्म में होगी। तो या तो आप यहां पर लिख दोगे कि इनपुट नंबर 1, सिमिलरली हियर इनपुट, सॉरी इंटीजर, नॉट इनपुट, इंटीजर नंबर 2, यहाँ पे टाइप कन्वर्जन हो जाएगी, यानी पहले तो num1 और num2 स्ट्रिंग थे, अब यहाँ पे जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है int, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो num1 और num2 की वैल्यू हो जाएगी वो इंटीजर फॉर्म में हो जाएगी। क्लियर, यहाँ देखो num1 स्ट्रिंग है बट इंट लगाने से वो इंटीजर हो जाएगा। अब अगर मैं इसे रन करूंगा, सॉरी, अब अगर मैं इसे रन कर दूं तो इन्होंने मेरे से फर्स्ट नंबर मांग लिया, मैं अगेन 2 लिख देता हूँ, सेकंड 3 लिख देता हूँ, अब मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर में 5। क्लियर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक टाइप कन्वर्जन हो गया। टाइप कन्वर्जन मीन स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करना है, इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज करना है, एंड सो ऑन। क्लियर, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमें एक पाइथन कोड लिखना था टू ऐड टू नंबर्स। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ पाइथन कोड टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर। अब जिस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन किया, हमने यूजर से जो है नंबर्स लिए उसको ऐड किया, अब सिंपली ऐड की जगह हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं फिर इसे ऐसा करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्लियर, एंड इसे अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे 2 नंबर्स थे, सिमिलरली हमें उन्हें जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में थे हमें उन्हें इंटीजर में चेंज करना पड़ता, इंटीजर में चेंज करने के बाद यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड देन फर्स्ट नंबर उन्होंने पूछ लिया 2, सेकेंड 3, एंड इट इज 6। हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। अब फाइनल क्वेश्चन था हमारे पास एक, उसमें मैंने बोला था आप खुद देखना। अब देखो फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट अ पाइथन कोड टू प्रिंट अ टेबल ऑफ 5, यानी मुझे 5 का टेबल जो है प्रिंट करवाना है। अब देखो जितना अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, मैं उसके हिसाब से आपको करवाता हूँ। इसको मतलब परफॉर्म करने के काफ़ी तरीके हैं, ठीक है, लेकिन सिंपली मान लो a इक्वल्स 5 है आपके पास, ठीक है, और आपको टेबल प्रिंट करवाना है। टेबल मतलब 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, सो मैं a इंटू यहाँ पे कर देता हूँ 1। क्लियर, अब इसी को मैं ऐसा करता हूँ, बार बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन लास्ट 10। क्लियर, तो अब मैं इसे रन कर देता हूँ। अब a की वैल्यू 5 थी, मेरे पास क्या आ जाएगा, एंटर योर फर्स्ट नंबर। ओके, ये हमने इसे अनकमेंट कर दिया था ना, तो ये यही रन हो गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। एंड हमारे पास अब टेबल है, चलो इसे एंटर योर सेकंड, कुछ रह गया क्या, फिर से रन करता हूँ। डीबग कर देता हूँ। ना a की वैल्यू 5 थी,
तो उसने उस हिसाब से प्रिंट करवा दी टेबल। क्या 5 into 1 विच वॉज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज है। अब मेरे पास टेबल तो प्रिंट हो गया, लेकिन इट इज लाइक 5, 10, 15, 20, 25। अगर मुझे इसे इस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है कि 5 into 1 equals 5, 5 into 2 equals 10, 5 into 3 equals 15, तो मैं उसे किस तरह से जो है प्रिंट करवाऊंगा? तो देखो, मैंने आपको एक स्ट्रिंग के बारे में बताया था कि स्ट्रिंग एक ऐसा टेक्स्ट होता है, अगर आप उसे प्रिंट करवाना चाहे तो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर मुझे मान लो 5 का टेबल प्रिंट करवाना था, तो पहले तो देखो हर एक लाइन में 5 5 5 है ना, एंड मल्टीप्लाई साइन और 1 2 3 वो एज इट इज आएगा। तो मैं क्या करता हूं, 5 को स्ट्रिंग में रख लेता हूं, ठीक है। देन एक मुझे 5 प्रिंट करवाना है, एक मुझे एज इट इज दिस मल्टीप्लाई साइन प्रिंट करवाना है ना। देन मुझे एज इट इज 1 भी प्रिंट कराना है। तो मैं तीनों को क्या कर रहा हूं, स्ट्रिंग में लिख रहा हूं, डबल कोट्स में लिख रहा हूं। देन मुझे इक्वल टू साइन भी एज इट इज प्रिंट करवाना है, सॉरी, इक्वल टू साइन भी एज इट इज प्रिंट करवाना है, यहां पे कॉमा आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में मुझे क्या प्रिंट करवाना है, a इंटू 1, यानी जो आंसर होगा a मतलब 5, तो 5 इंटू 1 यानी 5, ठीक है। तो 5 एज इट इज प्रिंट होकर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई साइन एज इट इज प्रिंट होकर आ जाएगा, है ना। देन हमारे पास 1 एज इट इज प्रिंट होकर क्या आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने डबल कोट्स में सारी चीजें लिखी हैं। एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू 1, ठीक है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, इसकी जगह पेस्ट कर लेते हैं। सिमिलरली ना, अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज चेंज कर देंगे। यहाँ पे ऊपर 1 था, यहाँ पे 2 कर देंगे हम, ठीक है। अगले में हम 3 कर देंगे। सो हमने सब जगह ये एडिट कर दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 ये हमने स्ट्रिंग में लिख दिया, एंड देन लास्ट में आंसर। अब हम इसे रन करवा लेते हैं, ठीक है। तो देखो उसी तरह से 5 इंटू 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, है ना, अप टू सो ऑन 50 तक। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास, अब देखो, अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज ऑपरेटर्स। हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं? क्लियर? अब ऑपरेटर्स, अब जैसे हम प्लस, मल्टीप्लाई, ये चीजें लिख रहे थे, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ऑपरेटर्स होती हैं। क्लियर ना? ऑपरेटर्स जो होते हैं कई तरह के होते हैं, मैं लिख देता हूं ऑपरेटर्स। क्लियर? ऑपरेटर्स कई तरह के होते हैं। सबसे पहले तो आया था हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो अरिथमेटिक जो मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई, है ना, इसके लिए आते हैं। प्लस हो गया, देन माइनस हो गया, देन मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज समझ लेनी है, कोई भी चीज को आप प्लस माइनस करना चाहें तो हम कौन से ऑपरेटर्स यूज करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं। देन सेकंड हमारे पास आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है।
अच्छा, अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स मतलब वो ऑपरेटर्स जिनको यूज करके हम किसी के अंदर किसी की वैल्यू असाइन कर देते हैं। जिस तरह हम देखो ऊपर वेरिएबल्स लिख रहे थे, अब हमने इक्वल टू लगाया, देन हमने हमारे जो है आगे जो भी लाइन लिखी। अब यहाँ पे हम इनपुट जो नंबर करवा रहे थे, उस नंबर को हम ये num1 वाले वेरिएबल में हम उसकी वैल्यू डाल रहे थे, उसकी वैल्यू को उसमें इंसर्ट कर रहे थे, मतलब हम उस num1 में उसकी वैल्यू असाइन कर रहे थे। ठीक है, तो वो किसके द्वारा हेल्प हो रहा है ना, हमें कौन हेल्प कर रहा है असाइन करने में? दिस इक्वल टू साइन। इसीलिए ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका? असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, देन हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर का एक और एग्जाम्पल है प्लस इक्वल्स टू। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ ये कहाँ काम आते हैं। देन माइनस इक्वल्स टू, है ना, एटसेट्रा, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, है ना। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसके? असाइनमेंट ऑपरेटर्स के। थर्ड हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, यानी वो ऑपरेटर्स जो किन्हीं दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ग्रेटर वाला साइन हो गया, देन लेस वाला साइन हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, और एक आता है नॉट इक्वल टू। अब नॉट किस तरह से लिखा जाता है? नॉट मैं बता देता हूँ, दिस इज नॉट। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स, ये हमारे पास क्या हो गया? कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी कंपेयर करना ये इसके बराबर है या नहीं है, बड़ा है, छोटा है, या किस तरह से। इक्वल कैसे? देखो, अब हमने ऊपर तो देखा सिंगल इक्वल साइन हम जब लिखते थे तो वो तो असाइन कर रहा था वैल्यू। तो अगर हमने चेक करना है कि दो चीजें एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं, वो किस तरह से? डबल इक्वल्स के साथ जो है वो हमारे पास पता चल जाती चीजें। क्लियर? तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। और लास्ट हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड, और, नॉट। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हमारे अगर दोस्त होंगे तो उन्हें पता होगा एंड और नॉट, दीज आर सम लॉजिकल गेट्स ना। तो लॉजिकल, दीज आर लॉजिक गेट्स, है ना। तो एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, इनके बारे में तो पढ़ रखा होता है। ठीक है, तो बारी बारी हम जो है इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। चलो ऐसा करते हैं, आज ऑपरेटर्स के बारे में ही हम पढ़ते हैं। तो ऑपरेटर्स सबसे पहले थे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उनका यूज हमने देख लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, किसी, है ना, जहाँ पे यूज हो जाए वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। देन आते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमने इक्वल्स का साइन देख लिया, हमने असाइन करना है किसी वेरिएबल में वैल्यू। अब इस प्लस इक्वल्स का क्या मतलब होता है? सपोज मेरे पास a की वैल्यू है 5, ठीक है, एंड मुझे क्या करना है, इस 5 में 2 प्लस करना है ना, और जो वैल्यू आएगी उसे फिर से a में लिखना है। क्लियर? यानी हमारे पास अगर ऑलरेडी एक वेरिएबल है विच इज a और उसमें वैल्यू है हमारे पास 5, अब मुझे उस 5 में जो है 2 प्लस करना है और अगेन उसको a में लिखना है। ठीक है, तो या तो मैं लिख दूंगा a इक्वल्स 2 प्लस, सॉरी, a इक्वल्स a प्लस 2, यानी वही 5 आ गया, प्लस 2 कर दूंगा और उसी को मैं a में लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये एक तो यहाँ पे चलो मैं प्रिंट करवा देता हूँ a, प्रिंट a। क्लियर? तो a आ गया हमारे पास 7। क्यों? क्योंकि पहले 5 था, देन उसमें 2 प्लस हो गया, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है? 7 हो गई है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या आता है ना, एक शॉर्टकट की है, यहाँ पे मुझे ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या लिखता हूँ, प्लस इक्वल्स। ठीक है, इसका मतलब है a में प्लस हो जाएगा 2 और इक्वल्स उसी में वैल्यू आ जाएगी। देन अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, 7। सिमिलरली अगर मुझे a में से कोई चीज़ माइनस करनी है
है ना, और अगेन मुझे उसी ए वेरिएबल में ही स्टोर करवानी है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ए माइनस इक्वल्स टू, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3, यानी 5 में से 2 माइनस हो गया और अगेन उसी में स्टोर हो गया, ठीक है। उसी तरह मल्टीप्लाई इक्वल्स आ जाता है एंड डिवाइड इक्वल्स आ जाता है। देन थर्ड हमारे पास आ गया कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, किन्हीं दो नंबर्स को कंपेयर करना। लेट्स से a इक्वल्स 50, b इक्वल्स 30, क्लियर। प्रिंट a ग्रेटर देन b। प्रिंट a ग्रेटर देन b का क्या मतलब है, यानी प्रिंट करो कि क्या सच में a b से बड़ा है, ठीक है। तो हमें पता है ये 50 b से 30 से बड़ा होता है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू। तो वहीं पे अगर मुझे कंपेयर करना है कि प्रिंट a लेस देन b, है ना, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 50 तो 30 से बड़ा होता है, लेकिन लेस कैसे हो सकता है, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स। क्या a नॉट इक्वल टू b है, ठीक है, प्रिंट करवाते हैं। यस इट इज ट्रू, 50 30 के बराबर नहीं होता, ठीक है। क्या 50 30 के बराबर है, a डबल इक्वल्स b, नो इट इज नॉट, इट इज फॉल्स, क्लियर। तो इस तरह से हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स रहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ना लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स एक होता है एंड, ठीक है। एंड मतलब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, है ना, अगर दोनों ट्रू है तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है, ठीक है। जैसे लेट्स से हम फिर से वही लिख देते हैं, a इक्वल्स 50 सॉरी 50, b इक्वल्स 30। नाउ आई हैव टू प्रिंट a इक्वल्स b एंड a ग्रेटर देन b, सॉरी b, क्लियर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या रहता है, इट इज फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आया, देखो समझना है एंड ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। एंड का मतलब होता है बोथ, ठीक है, ये भी और ये भी, यानी यहां पे ट्रू कब आता, जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स क्या होती, ट्रू होती। अब यहां पे देखो a इज ग्रेटर देन b, ये स्टेटमेंट तो क्या है, ट्रू है, लेकिन a डबल इक्वल्स b यानी 50 30 के बराबर है, ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 50 30 के बराबर नहीं होता। तो एंड ऑपरेटर्स वो होते हैं कि जिसमें अगर एक भी वैल्यू फॉल्स आ जाए तो हमारा जो रिजल्ट रहता है वो क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है, क्लियर। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स इक्वल्स की जगह अगर मैं लिख दूं नॉट इक्वल्स, ठीक है। अब देखो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो गई हैं, ए नॉट इक्वल्स बी यानी 50 30 के बराबर नहीं है, हाँ इट इज ट्रू, 50 30 के बराबर नहीं है। एंड ऑल्सो ए ग्रेटर देन बी यानी 50 जो है 30 से बड़ा है, हाँ ये भी होता है। तो हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। रन करवा के देख लेते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड ऑपरेटर है, यानी एंड में क्या होता है, अगर एक भी हमारे पास वैल्यू फॉल्स हो गई तो हमारे पास आउटपुट क्या रह जाता है, फॉल्स। और ठीक है, हमारे पास आउटपुट ट्रू कब रहता है, जब हमारे पास दोनों कंडीशंस जो हैं सही हो, क्लियर। तो ये हमारे पास एंड ऑपरेटर। इसी में मैं आपको और ऑपरेटर भी बता देता हूं। देखो और का मतलब है कि या तो एक सही हो जाए या तो दोनों गलत, आई एम सॉरी, या तो अगर दोनों में से कोई भी एक सही है, हाँ सॉरी। और ऑपरेटर का मतलब है कि दो कंडीशंस हैं आपके पास, अगर दोनों में से कोई भी सही है तो वो आपको ट्रू ही वैल्यू देने वाला है। अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे दोनों ट्रू थी, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू ट्रू आ गई, ठीक है। दोनों में से कोई भी सही है तो ट्रू, दोनों सही है तो ट्रू, है ना, ऑब्वियस सी बात है, आएगा ही आएगा। लेकिन दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाती है, अगर एक फॉल्स भी है, मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ डबल इक्वल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉल्स होगी बट एक ट्रू है, लेकिन फिर भी हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, ट्रू, क्लियर। जब मैं इसे भी फॉल्स कर दूंगा, इसको मैं कर देता हूँ लेस देन,
ठीक है। अब देखो दोनों स्टेटमेंट्स क्या होगी हमारे पास, फॉल्स होगी। अब हमारे पास आउटपुट क्या रहने वाला है, फॉल्स। ठीक है, तो और ऑपरेटर्स जो होते हैं वो देखते हैं कि दोनों में से क्या एक भी कंडीशन जो है ट्रू है। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास आउटपुट जो है ट्रू आ जाता है। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो है लॉजिकल ऑपरेटर है वो है नॉट। ठीक है, नॉट का जो है साइन होता है कुछ इस तरह से, क्लियर है। तो देख लेते हैं अगेन, a इक्वल्स 50, b इक्वल्स 30, प्रिंट। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू करना है तो ये साइन, अदरवाइज अगर आपने ऑपरेटर्स की फॉर्म में लिखना है तो आपको सिंपली नॉट लिखना होता है। ठीक है, तो प्रिंट, सो नॉट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम लिख देते हैं नॉट ऑफ, हमें प्रिंट क्या करवाना है, नॉट ऑफ व्हाट, के लेट से अच्छा देखो नॉट का क्या काम है, वो ट्रू को फॉल्स बताएगा और फॉल्स को क्या बताएगा, ट्रू। क्लियर। तो अगर मेरे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है विच इज a ग्रेटर देन b, ठीक है, ट्रू था, तो इसका नॉट देख लेते क्या होता है, इट इज फॉल्स। ठीक है, यानी ट्रू स्टेटमेंट का वो क्या बताएगा, फॉल्स, एंड फॉल्स स्टेटमेंट का क्या बताएगा, ट्रू। यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, लेस देन, और इसे मैं रन कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है क्लियर होते हैं। लॉजिकल क्या, सभी ऑपरेटर्स हमने कर लिए। पहले हमने प्रैक्टिस सेट देखी जो हमारा रहता था, देन हमने ऑपरेटर्स को देखा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स थे, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। अब मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ कुछ जो हमारे कल के लेक्चर में हमें काम आएंगी। देखो टाइप कन्वर्जन हमने देखा, हमने अभी तक फिलहाल स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया। ठीक है, लेकिन किसी भी एक आप कह लो डेटा टाइप को आप दूसरे डेटा टाइप में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, तो सिंपल है, इंट में कन्वर्ट करना है, बीच में हमने लिख लिया किसको करना है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट स्ट्रिंग में करना है, किसको करना है लिख लिया। अब देखो मान लो हमारे पास मैं 10 लिखता हूँ, 10 हमें पता है एक इंटीजर है ना, 10 एक इंटीजर है। अब मुझे इस इंटीजर को जैसे मान लो a इक्वल्स 10, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ टाइप ऑफ a। ठीक है ना, यहाँ पे हम देख भी लेते हैं टाइप ऑफ a। ठीक है, मैं a की टाइप जो है प्रिंट करवा देता हूँ, तो मेरे पास आ गया इंटीजर टाइप है। ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर टाइप है। और अगर मैं डायरेक्ट a को प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट a, क्लियर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो टाइप इंटीजर टाइप था मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इनटू फ्लोट। ठीक है, यानी अब मैं प्रिंट क्या करवाता हूँ, जैसे सॉरी जैसे मान लो ये अगर 10.0 होता, ठीक है, इसको रन करवा देता हूँ, तो ये फ्लोट टाइप है। अगर मैं उसी 10 को जो हमारे पास ऑलरेडी था है ना, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं इनटू फ्लोट और मैं यहाँ पे लिख दूं जस्ट फ्लोट एंड देन a, तो देखो हमारे पास पहले क्या था, इंटीजर है अभी a, हम a फ्लोट में क्या आ जाएगा 10.0। ठीक है, यानी इंटीजर वैल्यू किस में चेंज हो गई, फ्लोट में। ठीक है, अगर इसको स्ट्रिंग में चेंज करना है, स्ट्रिंग में तो देखो डायरेक्ट है, क्या करना है डबल कोट्स में लिख दो, ये स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, अब टाइप ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, और फ्लोट में चेंज कर दिया, उसी स्ट्रिंग को हमने क्या किया, स्ट्रिंग को हमने फ्लोट में चेंज कर दिया। यानी पहले हमने इंटीजर को फ्लोट में चेंज किया था, अब हम स्ट्रिंग को फ्लोट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी को भी चेंज करना है तो हमारे पास सिंटेक्स क्या रहता है, हम एक फंक्शन पहले डिफाइन कर देते हैं जिस चीज़ में हमने चेंज करना है। अगर इंट में करना है
किसको करना है वो हम पेरेंथेसिस में लिख देंगे। अगेन देन स्ट्रिंग में करना है, किसे करना है, पेरेंथेसिस में लिख देंगे। देन फ्लोट में, सॉरी स्लोट हो गया था, फ्लोट में करना है, किसे करना है, पेरेंथेसिस में कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइप कन्वर्जन जो है कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ भी जाएगा लिख करके, दफा करो यार। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्या हो जाती हैं, टाइप कन्वर्जन हो जाती है। क्लियर? तो हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए, कुछ टाइप कन्वर्जन्स पढ़ ली, ठीक है, इनपुट फंक्शंस पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, स्ट्रिंग एक अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जिसमें कुछ फंक्शंस रहते हैं जो हम स्ट्रिंग में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देन प्रैक्टिस सेट, आज के लिए आपको छुट्टी है, कल आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कल हम स्ट्रिंग के साथ साथ लिस्ट और टपल्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो कुछ ये बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे कल। सो अभी हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।